सबसे पहले क्या करना है, आयंस पर चार्ज क्या होता है या वैलेंसी क्या होता है उसको याद रखना होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि सिंपल जो है इसमें सिंगल एटम्स और आयंस जुड़ करके बन रहा था, वैसे कंपाउंड को हम लोग देखे थे और मॉलिक्यूल्स को देखे थे। बट यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे और उसमें चार्ज रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रेडिकल्स कहेंगे। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि CO3 इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, आप इसको ऐसे भी 2 नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट। इसका नाम है कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद है जैसे इस प्रकार से देखने को मिलता है, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, ये आप इस प्रकार से देखते हैं NO3, और NO3 पर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद है NO2 होता है, ठीक है। NO2 अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट, नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्राइड कहलाएगा। फिर उस प्रकार से आप देख रहे हैं कि PO4 लगा हुआ है, यहां पर क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फेट, इसको फॉस्फेट कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर इस प्रकार से SO3 है और 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको सल्फाइड कहा जाएगा, सल्फाइड कहा जाएगा, ठीक है, सल्फाइड। यहां पर देखिए सल्फेट है, ATE है, यहाँ ITE है, ठीक है, तो ये सल्फाइड कहा जाएगा, ठीक है। फिर अगर यहां पर S पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे सल्फाइड, सल्फाइड कहा जाएगा, ठीक है। फिर है अगर यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड कहा जाएगा। अगर यहां पर N पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि ये जो है आयंस है, इन आयंस का क्या है कि नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या है, ClO3, ठीक है, तो क्लोरेट कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे, क्लोरेट। इसमें क्या होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है कंपाउंड्स जो होते हैं यानी आयंस के रूप में जो है नेगेटिव आयंस वाले हैं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, किसमें डबल है, किसी में ट्रिपल है, तो इस प्रकार से अलग अलग है चार्ज है। तो उसको क्या कहेंगे, जिसमें डबल है तो उसको डाइवेलेंट आयन कहेंगे, सिंगल चार्ज है यानी सिंगल नेगेटिव चार्ज है उसको कहेंगे मोनोवेलेंट, ठीक है। और 3 है जिसमें नेगेटिव चार्ज उसको कहेंगे ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको केवल आप याद रख लेते हो तो किसी कंपाउंड को लिखने में जो है आपको आसानी होगी। कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे क्या आता है NH4, NH4 प्लस आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो इसको अमोनियम कहा जाता है, अमोनियम, अमोनियम कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी बेसिस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे आपका जो है कुछ एग्जांपल यहाँ और भी है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, जैसे OH माइनस आयन है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। सिंगल वाला देखें तो क्लोरीन माइनस आयन, क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके आयंस जो है
लिखे जाते हैं और इनको आपको याद रखना होगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर है क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइए इसका कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जैसे आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, मैग्नीशियम कहीं से भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इस प्रकार से। तो यहां पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब क्या, सबसे पहले यहां जाना कि ये एक एलिमेंट है, तो यहां पर फर्स्ट के लिए जो है एल्युमिनियम लिखेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम का सिंबल लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद सल्फेट है, सल्फेट सल्फेट को देखेंगे कि ये सल्फेट है, तो सल्फेट में इसका जो सिंबल याद रखना पड़ेगा कि सल्फेट का सिंबल क्या होता है, तो SO4, ये याद रखना पड़ेगा, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, क्या करेंगे, हम लोग इसको जान चुके हैं कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो जब आप इसको KLM में निकालेंगे, KLM, तो यहाँ पर 2 8 एंड 3 आ जाएगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 से कम है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका जो दिखाएंगे वैलेंसी, जितना इसके पास चार्ज रहेगा वही उसका वैलेंसी हो जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है, कंपाउंड बनता है। तो हमारे पास क्या बना कि एल्यूमिनियम जो यहाँ पर, इसका वाला यहाँ चला जाता है, इसका वाला यहाँ चला जाता है। अब पहले से यहाँ पर 2 3 4 ऐसे 4 लगा हुआ है, नंबरिंग लगा हुआ है, यहाँ फिर नंबरिंग जा रहा है, तो ब्रैकेट लगेगा, तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नंबरिंग, तो एटॉमिक नंबर को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है, यानी ये वैलेंसी चला जाएगा, और इसका जो वैलेंसी यहाँ पर SO4 में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ये चार्ज जो है इसके पास 3 चार्ज था, यानी 3 चार्ज बना, और इसके पास 2, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये इसके पास जो है चार्ज 3 दूना 6 हो गया, और इसका जो है ये इसका चार्ज यहाँ पर 2 होता है, तो ये 3 दूना 6 हो गया, और इसका चार्ज यहाँ पर 3 होता है, तो इसका 3 दूना 6 हो गया। मतलब जो है कोई भी कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे नेचर में, तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग इसको जब तोड़ते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं,
ठीक है। जब ये कुछ ही क्षण के लिए जो है ये आयनाइज होता है, फिर जा करके क्या जाता है, ये कॉम्बिनेशन कर लेता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है उसी समय ये आयंस बनते हैं। कोई भी प्रोसेस रिएक्शन अगर हो रहा होगा उसी समय ये आयन बनेगा, और आयन बन के तुरंत टूट करके जो है फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से, या नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन से, और पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन से तुरंत जुड़ जाता है। यानी वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला का क्या होगा। जैसे देखिए सेकेंड वाला यहां आप लिख रहे हैं, सेकेंड वाला का देखिए यहां पर है कैल्शियम कार्बोनेट बोला हुआ है। तो कैल्शियम का सिंबल पहले जानना पड़ेगा कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, यानी Ca होता है। इसका एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, और 20 होता है तो आप इसको KLm करोगे, ठीक है। 288 कितने का 16 to 18, और यहां पर N पर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, 4 से कम है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी। फिर उसके पास क्या बोला है, कार्बोनेट बोला हुआ है। कार्बोनेट बोला हुआ है तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कार्बोनेट हमने लिख रखा है क्या, ये देखिए, इसको ये सिंबल जो है याद रखना पड़ेगा और चार्ज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को जो है लर्न हम जब कर लेते हैं अच्छे तरीका से, तो कोई भी कंपाउंड आता है तो आप आसानी से जो है उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर कार्बोनेट के लिए CO3 और यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके पास वैलेंसी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसकी वैलेंसी को भी दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर याद करना क्यों जरूरी है, ताकि हम उससे क्या कर सके, वैलेंसी निकाल सके, ठीक है। और चार्ज याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि इसकी जो है कॉम्बिनेशन कैपेसिटी क्या है, मतलब, ठीक है। तो जितना चार्ज रहेगा उतना जो है उसकी कॉम्बिनेशन यानी उसकी वैलेंसी के जैसा काउंट होगा। जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी के जैसा काउंट होगा। और यहाँ पर भी क्या है, इसका वैलेंसी 2 है। 2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये फाइनली क्या बनता है, कैल्शियम। इसको यहां भी लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि 1 को दर्शाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले जो नेम जो लिखा हुआ है उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब सिंबल पता है तो आप वैलेंसी पता कर लेंगे। कैसे, इसके एटॉमिक नंबर से पता करेंगे, और एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLm वाला से आप पता करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है कॉन्सेप्ट को आप जो है बिल्डअप कर लेते हैं एक बार, तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। जैसे नेक्स्ट देखिए यहां पर 3 नंबर में क्या है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। सोडियम का मतलब आप इसका सोडियम जैसे बोला हुआ है तो सोडियम का सिंबल को याद रखना पड़ेगा। फिर बोला है क्या, सल्फेट। सल्फेट में क्या होता है, इसके लिए SO4 और 2-, ये चीज को हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इससे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं KLm करके, ठीक है। 2, 8 and 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 8 10 और ये 1 11 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में जो है पढ़ चुके हैं कि कैसे वैलेंसी निकाला जाता है कि नहीं। तो आप जो है हमारे वीडियो अब चैनल में जाएंगे तो वहां पर जितने भी वीडियो हैं आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप उस चैनल पर जा करके जो है ये आप सर्च करके जो है देखिएगा कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें भी आपको सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल्स वाले जो जितने भी कंपाउंड है उसको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या आप सर्च करेंगे वैलेंस और वैलेंसी, ठीक है, उसमें भी आपको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये कंपाउंड जो है कैसे बना, इसके पास वैलेंसी आ गया 1 और इसके पास वैलेंसी आ गया 2। तो ये इस प्रकार से जो है जा करके कंबाइन करेगा, ये वाला यहां पर दिखेगा, मतलब सोडियम के पास 2 लग जाएगा और SO4 के पास 1,
तो 1 को दर्शाया नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया और बन गया हमारे पास सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा देखिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। जैसे ही आपको नाम दिखेगा सिंबल याद आना चाहिए, और सिंबल जब आपको याद आ गया तो तुरंत इसका एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए, और जब एटॉमिक नंबर याद आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कड़ी बाय कड़ी जो है आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। और ये कॉन्सेप्ट कब बिल्डअप होगा, जब आप लगातार जो है चीजों को है बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको है धीरे धीरे जो है समझ में आने लगता है। ठीक है, और या तो फिर वीडियो को आप जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वीडियो देखिए, ठीक है, या फिर आप जो नोट्स बनाए हैं उसको देखिए, तो आपको जो है यानी धीरे धीरे जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है। अगर फिर भी आपको जो है कहीं पर अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहां पर यानी डिस्क्रिप्शन में यानी अपना कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके लिख सकते हैं, सर ये वाला कैसे हुआ, है कि नहीं। तो हम आपको पूरी अच्छे तरीका से और अच्छे तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपके जो है कॉन्सेप्ट यानी कहां पर क्या दिक्कत है उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसको फिर आगे हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। तो क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, Mg होता है। ठीक है, जैसे ही मैग्नीशियम बोला आपके पास सिंबल आना चाहिए माइंड में, Mg होता है। और जब Mg है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना नंबर में आता है, 12 नंबर में आता है। और 12 नंबर में आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर दो, KLm, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की बंटवारा को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला में 2 और सेकेंड वाला में आपको अगर 8 से ज्यादा नहीं लेना है, तो कितना हो गया 8 और 2 10 और बचा कितना 2, तो टोटल 12 हो गए। तो यानी जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, उन 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको इस प्रकार से बंटवारा कर देना है। तो यहाँ पर देखें कि क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2 आए, तो यहाँ पर आपका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम बताए हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से अगर कम है या 4 के बराबर है तो वैलेंस और वैलेंसी क्या होता है, वही इक्वल होता है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा। इसका वैलेंसी कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्साइड बोला हुआ है। तो हाइड्रोक्साइड जैसे बोला है तो आपको ये बात आपको याद आना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, OH पर माइनस आयन होते हैं। यही चीज हम लोग नहीं बिल्डअप कर पाते, जिसके कारण से आपको जो है जब कोई कॉन्सेप्ट यानी कोई क्वेश्चन आ जाता है इसी प्रकार से तो आप वहां पर अटक जाते हैं। सबसे पहले देखिए आपके बुक में भी ये सारे आयंस जो है दिए गए हैं, कुछ कुछ आयंस नहीं दिए गए हैं। अगर आपके बुक में जो आयंस नहीं दिया गया है उससे बाहर आयंस वाला जो क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, यहां पर क्या है हमारे पास OH, इसमें -1 है तो एक ही तो माइनस चार्ज है, इसके लिए 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये इसका वाला यहां चला जाएगा, इसका वाला यहां चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये MgOH, ठीक है, का होल टू क्यों लगा, क्योंकि यहां पर दो एटम्स हैं तो ये दोनों के लिए होगा। ब्रैकेट में लगेगा मतलब दोनों। अगर आप यहां पर अगर भूल जाते हैं ब्रैकेट देने के लिए और सिर्फ यहां इसको 2 लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन एक ठो अलग है और फिर हाइड्रोजन 2 ठो है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब आप ब्रैकेट देंगे तो यहाँ पर क्या समझा जाएगा कि हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे गलतियां बहुत सारे कॉपी में हम देखे हैं, जब जांच करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ऐसा मिस्टेक होता है कि वो ब्रैकेट लगाते ही नहीं है और सिर्फ OH2 लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है उसका पूरा कंपाउंड का नाम ही बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने देखा, तो जो है कुछ हम आपको दे दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आप उसको बनाइएगा, देखिएगा आप उसको सक रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास है कि पोटासियम
पोटासियम सल्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद है सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चार आपको बनाना है। जैसे आपको चार हमने बना के दिखा दिया है, आपको चार कोशिश करना है कि आपसे वो बन पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको जो है ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके।